हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जिस चीज़ का हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सर बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होगी, क्या स्टेप्स होंगे, तो बीएचयू की वेबसाइट जिसका नाम है bhuonline.in, जब आप bhuonline.in पे जाएंगे उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूईटी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो उन्होंने एक नया टैब को अपना न्यू टैब को ओपन किया है, नया लिंक को एक्टिवेट किया है जिसका नाम है टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल एंड स्टेप। तो टेंटेटिव काउंसलिंग एंड शेड्यूल एंड स्टेप्स जो है आपको इस वेबसाइट पे इस कॉलम लिंक के अंदर मिल जाएंगे। अब क्या डेट रहने वाली है, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, बीएचयू ने इसे काफी एलेबोरेट करके आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया है। मैं आपको दिखाता हूं। इस पे आपने जैसे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ टाइप की डाउनलोड हो जाएगी और वो जो पीडीएफ है वो आपको ऐसी दिखाई देगी। इसको अगर देखेंगे तो ये एक फ्लो चार्ट है और इसमें क्या लिखा है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजी एडमिशन प्रोसेस। क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो ऐसा उन्होंने ऑलमोस्ट 9 स्टेप्स को बताया है। कितने स्टेप्स को बताया है? 9 स्टेप्स को बताया है कि ये 9 स्टेप्स को हर स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा अगर वो बीएचयू में अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं। रिजर्व का मतलब ये है अपनी सीट अगर पक्की करना चाहते हैं अपने फेवरेट कोर्स के अंदर। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हम उनको बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को जानेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है और उसके बाद इसमें नीचे डेट्स भी हैं कि ये जो डेट्स हैं काउंसलिंग आपकी कब तक चलने वाली है। तो जो काउंसलिंग है आपकी ये चलेगी 8 राउंड में और आपकी जो डेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। फिलहाल हम सारे स्टेप्स को देख लेते हैं क्या स्टेप्स है। तो जो बेटा सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप तो आपको बहुत ही बेसिक चीजें कि आपको सबसे पहले जा करके bhu.online.in, कौन सी वेबसाइट है, bhu.online.in, इस वेबसाइट पे जा करके रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद he she fills the preference of the course along with the आपके जो भी कोर्स चाहिए। तो आपके जो स्टेप्स हैं उसमें पहला ही चीज क्या लिखा है कि आपको पहले रजिस्टर करो बीएचयू पोर्टल पे और अपने प्रेफरेंस को फिल करो। कुछ लोग जो अपने कोर्सेज को चाहते हैं इसको पहले रखना, फिर दूसरे किसी कोर्स को रखना, तो वो एक ऑर्डर में अपने कोर्स को फिक्स करें, अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर दें, प्रायोरिटी दें कि सबसे पहला वो कोर्स चाहते हैं। ये आपका है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? Central Admission Committee allots courses, honors and location based on the merit of the candidate following Government of India norms. Result will be published after 6:30 PM as per the pre-declared dates. तो अभी नीचे कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम डेट्स देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी मेरिट्स हैं, जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं, जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे, उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा आफ्टर 6:30 PM। ये दिस वाज स्टेप 2। स्टेप 3 पे जाते हैं। जितने भी लोग मेरिट के अंदर आएंगे, भाई मेरिट का मतलब क्या है कि मार्क्स के बेसिस पे एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो जो लिस्ट बनेगी वो सारे लोग मेरिट में उनको रैंकिंग दी जाएगी। जितने भी लोग उस लिस्ट की मेरिट में आएंगे उन सबको क्या दिया जाएगा? ऑफर ऑफ एडमिशन। क्या दिया जाएगा? ऑफर ऑफ एडमिशन। मतलब उनको उनकी ये सीट्स जो है मतलब अवेलेबल हैं कॉलेज के अंदर और वो एलिजिबल हैं कि वो बीएचयू में एडमिशन पा सकते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। पर उनको एक एडवाइस भी दी गई है कि सिंस पोर्टल हमेशा अपडेट होता रह रहा है, लगातार चीजें उसके अंदर नई नई जुड़ती चली जा रही हैं, तो मेन एडवाइस उनको दी गई है कि हर दिन अपने पोर्टल को क्या करना है, हर दिन अपने पोर्टल को चेक करते रहो क्योंकि कुछ भी अपडेट आ सकता है। सिंस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, काउंसलिंग डेट्स आ चुकी हैं, शेड्यूल जो था वो रिलीज कर दिया गया है, इसीलिए पोर्टल पे भी रहना बहुत ज़्यादा एक्टिव पड़ेगा। और हम तो है ही, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आएंगे। पर फिर भी इट्स बेटर कि आप भी एक्टिव रहें और अपने पोर्टल को लगातार चेक करते रहें कि क्या कोई अपडेट तो नहीं आ रही है। इसीलिए इन्होंने खुद सजेस्ट कर दिया है क्या स्टेप 3 के अंदर कि आप अपने पोर्टल को चेक करते रहिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा आया या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई तो वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, इसीलिए रेगुलरली विजिट योर पोर्टल। चलो चौथे स्टेप में क्या कह रहे हैं बेटा? ये चौथे में ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स गेटिंग ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड पेज 2500 रुपए। कितना रुपए पे करना है? 2500 रुपए। आपको जब ऑफर दे दिया गया एडमिशन का कि आपको इसके अंदर एडमिशन मिल रहा है, आप मेरिट में हैं, आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उस ऑफर ऑफ एडमिशन को एक्सेप्ट करने के लिए यू विल हैव टू पे
2500 रुपए, 2500 रुपए पे करने हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको 500 रुपए पे करने हैं, याद रखना 2500 पे करने हैं जनरल में, और SC ST में पे करने हैं कितने, आपको 500 रुपए। ठीक है ना, कि ये कैसी फी है आपकी, ये आपकी कमिटमेंट फी है, और पेमेंट बटन का आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन में जा करके आप अगर SC ST हैं तो 500 रुपए सबमिट करेंगे, और अगर आप जनरल हैं तो वो कितना करेंगे, 2500 रुपए एज अ कमिटमेंट फी को जमा करेंगे। और ये पेमेंट बटन है कहाँ, ये पेमेंट बटन पोर्टल में है, कोर्स अलॉटमेंट सेक्शन ऑन स्टूडेंट पोर्टल। तो स्टूडेंट पोर्टल इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बार बार उसको चेक करते रहें, क्योंकि कोर्स अलॉटमेंट सेक्शन है स्टूडेंट पोर्टल के अंदर, उसमें जाकर के आपको क्या सबमिट करनी है, 2500 रुपये फीस जमा करनी है, और SC ST को 500 रुपये फीस जमा करनी है। फीस जो है कब तक पे कर देनी बेटा, 6 PM लेटेस्ट बाय द नेक्स्ट डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन भी स्टेप 2 का रिजल्ट आएगा, जिस दिन भी स्टेप 2 का रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट का आएगा, आपको ऑफर ऑफ एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप ऑफर ऑफ एडमिशन को एक्सेप्ट करते हैं तो देन यू विल हैव टू पे 2500 रुपया और 500 रुपया SC ST। और ये कब तक करना है, जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन अगले दिन 6 बजे तक कर देना है। इफ फीस इज नॉट पेड बाय द 6 PM द नेक्स्ट डे एडमिशन ऑफर शैल बी विड्रॉन परमानेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिजल्ट आने के अगले दिन 6 बजे तक अगर अपनी फीस को सबमिट नहीं किया, फीस को आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, तो आपका एडमिशन जो है ऑनलाइन वाला जो आपको मिला था पोर्टल पे, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। विड्रॉ करने का मतलब वो आपसे छीन लिया जाएगा, यानी ये जो ऑफर ऑफ एडमिशन था वो दैट विल बी विड्रॉन परमानेंटली। मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है, अगर आपको कुछ विंडो दे दी जाए कि अब भर देना तो आपको वापस से मिल जाएगी सीट्स, नहीं, परमानेंटली विड्रॉन किया गया है। तो टाइम और डेट, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप 5, आपने फी पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया। अगला स्टेप क्या है, द फैकल्टीज वेयर एडमिशन इज ऑफर्ड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एंड चूजेस वेरीफाइड एंड एलिजिबल इफ ही फाइंड्स एलिजिबल। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए, उसके बाद क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। वेरीफाई और चेक कैसे किया जाएगा कि क्या आपने जो मार्कशीट अपलोड की है वो सही थी, क्या आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वो सही था, ठीक है, क्या आपने जो फी पेमेंट की है वो सही पेमेंट की है, क्या आपने जो कोर्स चूज करना चाहते हैं वही कोर्स से रिलेटेड चीज़ डोमेन मिली थी कि नहीं CUT में। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी, और ये वेरीफाई करेगा कौन, उस पर्टिकुलर कोर्स का फैकल्टी, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर कोर्स का फैकल्टी जहां से आपको ये ऑफर ऑफ एडमिशन आया जिस कोर्स के लिए, वो चेक करेगा। उसके बाद उसके पास ऑप्शन है किसका, वेरीफाई एंड एलिजिबल का। क्या ऑप्शन है बेटा, उसके पास ऑप्शन है वेरीफाई एंड एलिजिबल का। अगर वो वेरीफाई और एलिजिबल आपको कर देता है, इसका मतलब है कि उसने आपके डॉक्यूमेंट को बोल दिया कि अब दिस गाय इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, मतलब ये एकदम सही है, इसके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, इसको हम रोक नहीं सकते, ना कोई कमी रह गई है। वो क्या करेगा, वेरीफाइड एंड एलिजिबल पे क्लिक करेगा इफ ही फाइंड्स एलिजिबल, ठीक है ना। जैसे ही यहां पे भी क्या है, इन्होंने देखो हर स्टेप पे क्या किया है, अगर आपने हल्की सी भी कोई मिस्टेक की है तो ऑफर सीधा क्या हो रहा है, विड्रॉ हो जा रहा है, ठीक है, ऑफर सीधा क्या हो रहा है, विड्रॉ हो जा रहा है। तो ध्यान रखना कि कोई मिस्टेक ना हो आपसे, और ऑफर एक बार विड्रॉ हो गया तो दैट इज नॉट टेम्पररी, वो आपका परमानेंटली विड्रॉ किया जा रहा है। यहां पे भी क्या लिखा है, नॉट एलिजिबल एडमिशन ऑफर विड्रॉन इफ फाइंड्स इनएलिजिबल। अगर ये फैकल्टी जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रही है, उसको ये लग गया कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर अपडेटेड नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, तो उसको लगेगा कि भाई जो बंदा है दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन प्रोसेस, और फिर वो क्या करेगा, आपके जो ऑफर है मिला एडमिशन का उसको इनएलिजिबल करते हुए आपको परमानेंटली विड्रॉ कर दिया जाएगा ऑफर, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल ऑन फोन आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस सो दैट इफ वेरिफिकेशन कमिटी नीड्स एनी डॉक्यूमेंट कैंडिडेट कैन immediately mail the same and inform the telephonically to the admission committee. If they fail to do so, admission offer will be withdrawn. देखो इन्होंने क्या किया है, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है कि आपको कोई भी डाउट रह जाए। अगर अभी भी आपको डाउट रह जाता है तो सिर्फ ये आपकी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना ब्यूटीफुली हर स्टेप को समझाया है और हर जगह इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि आपके कुछ भी गलती होगा तो सीट आपकी विड्रॉ
हो सकती है। ये बोल रहे हैं कि फ़ोन आपको आपके हाथ में रखना है हमेशा, वैसे भी रहता ही हमेशा, पर बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से रखना है अपने पास फ़ोन को, क्योंकि अगर किसी भी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी फैकल्टी को तो वो आपको मेल कर सकता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करिए। आप तुरंत उसको मेल कर देंगे और उसके बाद फ़ोन पे कंफर्म कर देंगे। अगर ये सब नहीं कर पाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑफर ऑफ एडमिशन वो परमानेंटली विड्रॉन कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जिसके लिए मेहनत की है वो अगर ऐसी चीज़ों से अगर वापस ले ली गई तो हो सकता है कि करियर के साथ खिलवाड़ हो जाए। तो सारी जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जो डेट्स हैं, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी मिस्टेक ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा जो ऑफर आया है वो डिक्लाइन हो जाए। चलो स्टेप 5, मान लेते हैं कि लोग जो थे एलिजिबल हो गए, तो क्या होगा। स्टेप 6, कैंडिडेट्स हु हैव पेड कमिटमेंट फी एंड हैज बीन वेरीफाइड एंड फाउंड एलिजिबल बाय द फैकल्टीज में लॉक द अलॉटमेंट। अब क्या है, स्टेप 4 पे जिन्होंने कमिटमेंट फी को जाकर के पे कर दिया था, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो जो स्टेप 4 और स्टेप 5 पे जो दोनों एलिजिबल थे उनको क्या करना पड़ेगा, अपना अलॉटमेंट जो है, जो उनको सीट दी गई है उसको लॉक करना पड़ेगा। मतलब आपको कोर्स मिल गया, ऑफर मिल रहा है, ऑफर में आपको एक पर्टिकुलर सीट दे दी गई और आपके कोर्स दे दिया गया, ठीक है। अब वो कोर्स से रिलेटेड और भी चीज़ें हम बताएंगे। अगर आप उस कोर्स से सेटिस्फाइड हैं, चलो मुझे मेरा मनचाहा कोर्स मिल गया, तो उसको क्या करना है, तुरंत लॉक कर दो। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड विद हिज करंट अलॉटमेंट, मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता था और उसको फर्स्ट में ही क्या मिल गया, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, तो वो करना भी बीए हिस्ट्री ऑनर्स चाहता था और उसको मिल भी क्या गया, बीए हिस्ट्री ऑनर्स। तो अब वो क्यों भाई वेट करेगा अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करने का, उसकी पहली प्रेफरेंस यही थी, उसको बीएचयू में मिल भी यही गया, तो सिंपल सी बात है वो अपने सीट को लॉक कर देगा। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चाहिए था, मान लेते हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स, पर उनको मिल नहीं पा रहा है। अब वो क्या कर सकते हैं, उनको कोई उसी कॉलेज में कोई दूसरा कोर्स मिल सकता है, या अपनी प्रेफरेंस वो चेंज करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उस सीट को लॉक नहीं करेंगे और उसको फ्लोट कर देंगे। फ्लोट करने का मतलब होता है तैरा देना, तो फ्लोट करने का मतलब ये है कि आप अपनी सीट को फिक्स नहीं करेंगे, आप उसको जाने देंगे, जिसकी वजह से आपको हायर प्रेफरेंसेस मिल सके। नॉट लॉक इफ ही शी वांट्स टू फ्लोट फॉर हायर प्रेफरेंसेस। अगर आपको हायर प्रेफरेंसेस चाहिए तो आप अपनी सीट को लॉक नहीं करेंगे। अगर अपनी सीट को लॉक तब करेंगे जब आपको आपका मनचाहा प्रेफरेंस मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम स्टेप 7 की तरफ। स्टेप 7 की तरफ, वंस कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट एंड लॉक्स हिज हर प्रेफरेंस, ही शुड क्लिक जनरेट एडमिशन लेटर। ठीक है, तो जब आपने ऑफर ऑफ एडमिशन को एक्सेप्ट किया, आपने उसकी फ़ी को सबमिट किया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, आपने अपनी सीट को लॉक कर दिया, उसके बाद जैसे ही आप लॉक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा बेटा, उसमें लिखा रहेगा जनरेट ऑफर, ठीक है ना, जनरेट ऑफर लेटर। मतलब ये जो चीज़ है जनरेट एडमिशन लेटर कह लो, जनरेट ऑफर लेटर कह लो, मतलब एडमिशन जो आपका लेट था वो आपको सक्सेसफुली मिल जाएगा और वो मिलने के लिए आपको एक लेटर दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट pays the balance fee using the link on the student portal. If there is any surplus fee paid as per the fee structure of the course chosen, the same will be refunded later. मतलब ऐसा होगा कि कुछ कोर्सेज की फ़ी ज़्यादा है, कुछ कोर्सेज की फ़ी कम है। मान लेते हैं कि आपको जिसने फ़ी आपने प्रेफरेंस रखी थी पर वो आपको फीस नहीं, वो आपको कोर्स नहीं मिला और कम फ़ी वाला कोर्स मिल गया, तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कर रखा था ना, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने जमा कर रखा था वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है? तो यही बोल रहा हूं, आपको पे कहां से करना है, स्टूडेंट पोर्टल। इसीलिए वो बार बार बोल रहा है कि किस पे एक्टिव रहे, आप स्टूडेंट पोर्टल पे काफी ज्यादा एक्टिव रहो, स्टूडेंट पोर्टल पे काफी एक्टिव रहो। अ पॉपअप विल अपीयर and she needs to now fill his preference for subsidiary combination subjects combination. Combination will be allotted after the end of admission process based on the merit and reservation rules. ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, एक पॉपअप निकलेगा जिसमें आपको अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज करने हैं कि आपको ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है
उसके बाद जो है ये आपका जो लास्ट का प्रोसेस होगा अलॉटमेंट का, उसके एंड में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फिर लास्ट में क्या है, स्टेप 9, कैंडिडेट्स रिपोर्ट्स टू रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑन द डेट मेंशन्ड ऑन द एडमिशन लेटर एंड विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स TC एंड CC विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा स्टेप 5 में किया था टीचर ने, वो ऑनलाइन हो रहा था। स्टेप 9 में जब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन लेटर आपने स्टेप 7 में जनरेट किया था अपने लिए, उसमें ये होगा कि एक डेट लिख करके आएगी कि कब आपको फिजिकली मौजूद होना है, मतलब जा करके अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है BHU के उस डिपार्टमेंट में जिसमें आपकी सीट एलोकेट हुई। मतलब जिस कोर्स को आपको चूज करना था वो कोर्स अगर आपको मिल गया है, आपने सीट को लॉक कर दिया है, तो उस और ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिशन लेटर को, तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्टेप 9 पे। और स्टेप 9 पे जो क्या लिखा है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं इन फिजिकल फॉर्म, और इसका वेरिफिकेशन होगा आपका वहाँ पे जा करके BHU में, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिला है। फिर लास्ट में क्या है, क्लासेस विल स्टार्ट एज पर द शेड्यूल ऑफ द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। ठीक है, क्लासेस जो है उसकी आपके जो है फिर जो भी टाइम डिसाइड किया गया है वो आपको उस टाइम पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर दिस प्रोसेस इज कंप्लीट। इन्होंने लिखा है ऑफर ऑफ एडमिशन नॉट एडमिशन, मतलब ये कह रहे हैं कि ये ऑफर दिया गया है एडमिशन का, और इस ऑफर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन दे ही दिया गया हो, नहीं, इट इज ओनली एन ऑफर जो आपको दिया गया है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ऑफर है उसको वापस ले लिया जाए। तो ये स्टेप जो थे 9 स्टेप्स के अंदर उन्होंने बहुत ही डिटेल में और एक बढ़िया फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा अंडर ग्रेजुएट का जो भी प्रोसेस होने वाला है वो एक्सप्लेन किया है, जिसमें कोई भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो उसको ध्यान से पढ़ें और पोर्टल लगातार चेक करते रहें, क्योंकि वो खुद भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर पोर्टल पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हुई तो आपके चांसेस है कि आपके और एडमिशन को क्या कर दिया जाएगा, परमानेंटली विड्रॉन कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बहुत न्यूज़ है जो इनकी वेबसाइट पे है, वो ये है, मैं आपको दिखाता हूं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, ये क्या कह रहे हैं कि एक कोर्स था इनके पास BVOC, यानी बैचलर ऑफ वोकेशन। क्या था इनके पास, BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशन। ठीक है, वो कोर्स था, पर इन्होंने लिखा क्या है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, मतलब कुछ ऐसे कारण हो गए जिनको ये अवॉइड नहीं कर सकते थे। ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस कोर्सेज ऑफर्ड एट द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यानी BVOC कोर्सेज ऑफर्ड एट द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मेन कैंपस, यानी जो BHU का मेन कैंपस है वो इस साल रन नहीं करेगा। 2023-2024 के लिए जो BVOC है, आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल के जो कोर्सेज हैं, इस बार रन नहीं करेंगे। अगर बोल रहे हैं कि किसी ने रजिस्ट्रेशन के समय फी पे की थी तो वो फी जो है आपको रिटर्न कर दी जाएगी, वो फी आपको रिटर्न कर दी जाएगी, क्योंकि BHU में इस बार 2023-2024 के लिए बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स नहीं चलेगा मेन कैंपस में। पर ये आगे क्या कह रहे हैं, हाउएवर द BVOC कोर्स एट राजीव गांधी साउथ कैंपस BHU, ये जो है आपका चलेगा। तो BHU का एक साउथ कैंपस भी है, इसका नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसमें बी वोकेशनल के कोर्सेज चलेंगे, पर मेन जो आपका है कैंपस उसमें BVOC का कोर्स नहीं चलेगा, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स नहीं चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही लगातार बने रहिए, हम सारा अपडेट जो भी है लाइन से आपके लिए लेते आते रहेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन अगर होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो ऐसे बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।